नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कपिल चौधरी। आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज़, हादसों की हकीकत, जो आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम है। इसको लेकर के एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, गला ख़राब है, खैर ये चीज़ें चलती रहती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय जो राजीव गांधी थे, उनकी जब हत्या की गई थी तो उनके जो हत्यारे जो जेल में बंद हैं, आखिर अदालत ने, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, अब उनके लिए क्या उन्होंने, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, क्या उसने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, एक बड़ा कदम उठाया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे एजी पैरा रिविलन को आखिरकार रिहा करने का फरमान जारी कर दिया है। जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी तो पूरे देश में एक ये खबर पूरी आग की तरह फैल गई थी और पूरा देश इससे जो है दहल चुका था, क्योंकि किसी भी देश के प्रधानमंत्री की हत्या हो जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इस मामले में पैरा रिविलन समेत 7 लोगों को दोषी पाया गया था, जिसके बाद टाडा अदालत और सुप्रीम कोर्ट ने पैरा रिविलन को मौत की सज़ा सुनाई थी। इस खौफनाक हत्याकांड की साजिश में एजी पैरा रिविलन का अहम रोल था। क्या रोल था वो भी मैं आपको कहानी के बीच में बताऊंगा। अब बात करते हैं कि आखिर कौन है एजी पैरा रिविलन। तमिलनाडु के जोलारपेट कस्बे का एक रहने वाला एजी पैरा रिविलन, राजीव गांधी की हत्याकांड जब हुआ था उस समय उसकी जो गिरफ्तारी हुई थी वो 11 जून 1991 यानी 11 जून 1991 में गिरफ्तारी हुई थी। पकड़े जाने के वक्त उस समय पैरा रिविलन की उम्र महज 19 साल थी। उसने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया है। वो आगे की पढ़ाई के लिए चेन्नई आया था उस समय। उसी दौरान राजीव गांधी हत्याकांड में शामिल लोगों में उसका नाम सामने आया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। टाडा एक्ट के अंतर्गत उसको जेल भेजा गया था। जेल जाकर भी पैरा रिविलन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। उसने जेल में रहते हुए 12वीं की परीक्षा पास की, जिसमें उसने लगभग 91.33% जो प्रतिशत अंक थे 12वीं क्लास में वो हासिल किए थे। फिर उसने तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी से एक डिप्लोमा कोर्स किया था, जिसमें उसे गोल्ड मेडल भी मिला था। उसकी तालीम यहीं नहीं रुकी, बाद में उसने इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से BCA किया और फिर कंप्यूटर में ही मास्टर्स की डिग्री हासिल की। पैरा रिविलन जेल में अपने कैदी साथियों के साथ मिलकर एक बैंड भी चलाता था। 1990 में राजीव गांधी की हत्या का प्लान बनाने वाला प्रभाकरण इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतना चाहता था, लिहाजा उसने इस मिशन की कमान शिवरासन को दी थी, जो उसका विश्वास पात्र था, क्योंकि इस तरह के जो तमाम जो घटनाएं करने वाले लोग होते हैं वो अपने विश्वास पात्र को ही, जो पूरा उसका खाका है, किस तरह से घटना करनी है, किस तरह से हमला करना है, अपने पूरे इस खाके को अपने किसी विश्वास पात्र को ही बताता है। प्लान को पूरा करने के लिए 1991 में प्रभाकरण ने शिवरासन की चचेरी बहनों धनु और शुभा, दोनों ये सगी बहनें थी, उनको साथ में भारत भेजा था। धनु और शुभा को लेकर शिवरासन अप्रैल 1991 में की शुरुआत में चेन्नई पहुंचा था। वो धनु और शुभा को नलिनी के घर ले गया, जहां मुरुगन पहले से ही मौजूद था, क्योंकि ये कई लोग थे इस पूरे षड्यंत्र में। शिवरासन ने बेहद शातिर तरीके से पायस, जयकुमारम, बम डिजाइनर अरीबू को इनसे अलग रखा था, क्योंकि वो खुद पोरूर के ठिकानों में रहा करता था उस समय और समय समय पर वहाँ से सभी को कार्रवाई करने के निर्देश देता था कि किस तरह से आगे की रणनीति तैयार करनी है। उस वक्त चेन्नई के 3 ठिकानों पर राजीव गांधी की हत्याकांड की साजिश को पूरा करने का काम चल रहा था, क्योंकि भाई एक जगह से अगर वो हमला करें या दूसरी जगह या तीसरी जगह, यानी 3 जगह काम चल रहा था कि अगर एक जगह वो लोग हमला कर पाते हैं या उसमें चूक हो जाती है तो दूसरी जगह फिर तीसरी जगह, इसलिए 3 जगह चल रहा था। हैरानी की बात यह थी कि शिवरासन के अलावा किसी को यह नहीं पता था कि आखिर उनका टारगेट कौन है। शिवरासन ने टारगेट का खुलासा किए बिना ही बम एक्सपर्ट अरीबू से एक ऐसा बम बनाने को कहा जो किसी महिला की कमर में बांधा जा सके। शिवरासन के कहने पर अरीबू ने एक ऐसी बेल्ट डिजाइन की थी जिसमें 6 RDX भरे ग्रेनेड लगाए जा सकें। उसके हर ग्रेनेड में 80 ग्राम C4 RDX भरा था। हर ग्रेनेड में 2 मिलीमीटर के 2800 स्प्लिंटर लगे हुए थे। सभी ग्रेनेड सिल्वर तार की मदद से पैरेलल एक साथ जोड़े गए थे।
जिनका सर्किट पूरा करने के लिए बेल्ट में 2 स्विच लगाए थे। उनमें से एक स्विच बम को चार्ज करने के लिए था और दूसरा वहाँ पर धमाका करने के लिए था। जो दूसरा स्विच था वो धमाका करने के लिए था। बम एक्सपर्ट अरिवू ने महिला की कमर में बांधे जाने वाले उस बम के ट्रिगर करने के लिए 9 mAh की बैटरी भी उसमें लगाई थी। साजिश के मास्टरमाइंड शिवराशन ने बैटरी का इंतजाम करने में एजी पैरारिवलन को उसका काम जो है सौंपा था कि बैटरी का इंतजाम पैरारिवलन करेगा। शिवराशन के आदेश को पूरा करते हुए पैरारिवलन ने बाजार से 9 mAh की बैटरी खरीदी और उसे खुद शिवराशन तक पहुंचाया। उस बैटरी का इस्तेमाल कर धनु ने 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुंबुदूर में एक चुनावी रैली दौरान आत्मघाती हमला कर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की थी। सीबीआई ने एसआईटी ने यह दावा किया था कि एजी पैरारिवलन इस मामले का लगातार मास्टरमाइंड शिवराशन के संपर्क में रहा था, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर पूरी जो फोर्सेस हैं या तमाम तरह की जो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट्स होते हैं या बाहर से भी जो टीम्स होती हैं इन्वेस्टिगेशन करती हैं, तो पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी और उसमें इसको मास्टरमाइंड के संपर्क में आने की बात कही थी। राजीव गांधी की हत्या के बाद देश भर की सुरक्षा एजेंसियां सख्ते में आ गई। लगातार संदिग्ध आरोपियों की धरपकड़ चल रही थी। इसी दौरान सीबीआई की एसआईटी को एक बड़ी कामयाबी मिली और 11 जून 1991 को एजी पैरारिवलन को गिरफ्तार कर लिया गया। राजीव गांधी हत्याकांड में बम धमाके के लिए जो इस्तेमाल की गई 9 वोल्ट की बैटरी खरीद कर मास्टरमाइंड शिवराशन को देने का दोषी था ये एजी पैरारिवलन, और शीर्ष अदालत में ये सिद्ध भी हो गया था। इस मामले में पैरारिवलन समेत 7 लोग दोषी पाए गए थे जिन्हें सजाए मौत सुनाई गई थी, लेकिन बाद में कुछ दोषियों की मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था, जिसमें से एक पैरारिवलन भी शामिल था। पैरारिवलन को लेकर कई बार सियासी उठाक पटक भी चलती रही है और अब 3 दशक से भी ज़्यादा वक्त निकलने के बाद वो जेल से बाहर आया है। तो ये थी पूरी पैरारिवलन की कहानी, क्योंकि भारत की जो शीर्ष अदालत ने उसने उसको पेरोल पर छोड़ दिया है। करीब 31 साल के बाद वो भारत आया है, मतलब जेल से बाहर आया है, और उस समय वो उसकी उम्र केवल 19 साल की थी। तो आप इस बात से अंदाज़ा कर लगा सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री की जो हत्या हुई है, जो उसके हत्यारे थे राजीव गांधी जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उस हत्यारे को भारत की शीर्ष अदालत ने पेरोल पर बेल दी है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें कुछ और सुधार करना हो या कुछ आप अपना सलाह या मशवरा देना चाहते हो वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और तमाम तरह की जो कहानियाँ हैं उनको देखने के लिए देखते रहिए खबर टुडे न्यूज़। नमस्कार।